हेलो फ्रेंड, और आज मैं वन शॉट लेक्चर आप लोग का 2023 नीट का सेकेंड लेक्चर हम देने जा रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये फीमेल एक सिस्टम है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाता है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्शन में ही आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो ओवरी, उसके बाद सपोर्टिंग एसेसरी होते हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर की ओर खुलता है वेजाइना, और उसमें एक आता है जो बाहर के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सपोज होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये पूरी सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसी को फिगर में हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका है? फीमेल का। फीमेल में अब ये देखिए हमने बताया पहला ओवरी, यहाँ पे ये ओवरी, ठीक है, पहला जो है ओवरी, ठीक है, यहाँ पे ओवरी। दूसरा जो है आपके स्ट्रक्चर जो है, ये पूरे स्ट्रक्चर जो है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो है फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए ये फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद जो आते हैं जो पोर्शन होते हैं जिसको बोलते हैं यूट्रस। ये जो है क्या है? यूट्रस के पोर्शन होते हैं। ये जो पार्ट है यूट्रस, तो ये वाला पार्ट है यूट्रस। और ये जो उसके बाद आते हैं यूट्रस में, और यूट्रस के बाहर वाले भाग आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, जब यहाँ पे खुलता है ये यूट्रस, और ये जो होते हैं वेजाइना, ये फीमेल पार्ट होता है वेजाइना, और उसके बाद बाहर जो पार्ट खुलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो आप देखिए ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, जिसमें अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ओवरी की बात करेंगे। जो ओवरी जो होता है आलमंड शेप होते हैं, ये आपका कैसा शेप होता है? आलमंड शेप। आलमंड का मतलब होता है बादाम के जैसा, मुंह होता है उसके जैसा होता है, और ये 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये एब्डोमेन में रहता है। कहाँ रहता है? लोकेटेड एब्डोमेन में आपके रहते हैं। और ये एब्डोमेन में, और यहीं पे क्या होते हैं कि एग का निर्माण होता है। इट इज ए साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग, और एग बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं oogenesis प्रक्रिया भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे होते हैं। तो हम लोग ये सबसे पहले जान जाते हैं कि ओवरी के बारे में बाहर जाने, फिर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर भी जानेंगे ओवरी का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की जो स्ट्रक्चर है हम लोग, ये फैलोपियन ट्यूब में देखिए स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। आप देखिए 4 पार्ट जो होते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब के, तो पहला पार्ट जो होता है फिंगर लाइक होते हैं, इसको बोलते हैं आपका फिमरी। और उसके बाद एक फेमरी जो एक फिंगर लाइक होता है जो रिसीव करता है, एक से क्या करता है, एक को रिसीव करता है। और ये ओवरी से जो फॉलिक्यूल रप्चर करके निकलते हैं तब ये इसको रिसीव करता है, यानी कि ये को क्या करता है? रिसीव करता है। जो एग यहाँ बन रहा है इसको फिमरी। उसके बाद दूसरा एक फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर का, कुप्पी के जैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। इसका नाम होता है जिसको बोलते हैं आपका इनफंडिबुलम। और उसके बाद एक वाइड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। इनफंडिबुलम क्या करता है? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके फिर ट्यूब और एक वाइट ट्यूब में खुलता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यही जगह साइट है एम्पुला, और इस्थमस का जो जंक्शन होता है वहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल। तो ये आपके यहाँ से ये है, तो ये सभी एक है। और एक सबसे अंतिम पार्ट जो यूट्रस से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। अब ये 4 पार्ट जो है आपके, ये 4 पार्ट ऑफ द आपके फैलोपियन ट्यूब होते हैं। फैलोपियन ट्यूब इट कैरीज द, ठीक है, एग टुवर्ड द यूट्रस।
सो यहाँ पे सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करते हैं, इसको मदद करते हैं एग को ले जाके। तो फर्टिलाइज हो जाने के बाद एग फिर कहाँ जाता है, यूट्रस में। तो हम दूसरा ये तो जानते हैं। दूसरा यूट्रस जो होते हैं 3 पार्ट के रीजन होते हैं। देखिए यूट्रस, इसको मदर वर्म भी बोलते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी में होते हैं, इसलिए मदर वर्म होते हैं। और ह्यूमन में जो मदर वर्म का जो पीरियड होता है, उसको जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं 9 मंथ का होता है। कितना, 9 मंथ का होता है। और 9 मंथ में ये आपके, तो सबसे पहले 3 रीजन होते हैं यूट्रस के। सबसे पहले जो होता है, एक रीजन होता है फंडस, दूसरा रीजन होते हैं बॉडी, ठीक है, दूसरा रीजन होते हैं बॉडी इसके, और तीसरा जो रीजन होते हैं सर्विक्स। ये वाला जो देख रहे पार्ट है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। तो सबसे ऊपर वाला जो इंटीरियर पोर्शन है आपका फंडस में आएगा, बीच बॉडी, और उसके बाद सबसे नीचे होते हैं, और यहाँ पे जो स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। अब ये हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद और सबसे नीचे वाला भाग होता है सर्विक्स, और सर्विक्स जब होते हैं तो यहाँ पे एक ऑरिफिस होते हैं, एक छिद्र जैसा होता है, बाहर का इंटरनल ऑरिफिस ओएस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल ओएस, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। और तो ये इंटरनल ओएस क्या करता है कि यूट्रस कम्युनिकेट करता है सर्विक्स में, और एक्सटर्नल ओएस सर्विस कम्युनिकेट करता है वेजाइना में, वेजाइन। उसके ये चीज है आपके। उसके बाद देखिए कि आपका यूट्रस के जो लेयर होते हैं यहाँ पे देख, तो यहाँ पे एक बाहरी लेयर है, पहला, यहाँ पे सेकेंड, दूसरा और थर्ड लेयर, 3 लेयर होते हैं। तीनों लेयर का नाम है, पहला नाम है, ठीक है, पहला नाम है आपका, फर्स्ट नाम है इसका जो बोलते हैं, पहला नाम है पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर लेयर होते हैं इसकी। दूसरा जो नाम होता है मायो, मसल लेयर होते हैं, मसल लेयर को मायोमेट्रियम, और थर्ड जो लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर मिलके यूट्रस के होते हैं। लेकिन मेनली जो होते हैं मसल्स लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, बेबी जब डिलीवर्ड होता है उससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बेबी डिलीवरी। उस समय ये क्या करता है, मायोमेट्रियम ही इसको क्या करता है, पुश करके बाहर निकाल। एंडोमेट्रियम का क्या काम है, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन होते हैं, जो जाइगोट डिवाइड करके जो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, वो करके क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं, और इम्प्लांट होके फिर क्या करता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, और बेबी डिवाइड करके ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, और उससे बहुत सारे फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होके फीटस बनते हैं, और 9 मंथ तक का होता है इसमें। तो ये आपका ये, और ये जो होते हैं ये आपका ये एक तरह का आपका क्या करता है, स्लगिंग ऑफ होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन के समय ये टूटता है, यहाँ पे ब्लड वेसल टूटते हैं और डिस्चार्ज होते हैं ब्लड के रूप में। तो ये आपके 3 लेयर हमने बता दिया यूट्रस के, और यूट्रस के रीजन हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये है सबसे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो सर्विस खुलता है, ये करीब करीब 9 to 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसको बोलते हैं। या फर्टिलाइजर करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 9 से 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये एक तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, फीमेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कॉपुलेशन कट से मदद करता है, मेटिंग में मदद करता है, और बर्थ कैनाल होता है बेबी जब डिलीवर करता है। और इसके एक में पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं उसको बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं, हाइमेन। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं हाइमेन, और ये शो करता है वर्जिनिटी। लेकिन कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के कारण ये रप्चर कर जाता है, हॉर्स राइडिंग वगैरह में, और जिम्नास्टिक जो फीमेल होते हैं उसमें टूट जाता है। और ये क्या करता है, ये हाइमेन क्या करता है, ये रप्चर हो जाता है। और उसके आगे एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर है, एक ग्लैंड आइदर ग्लैंड्स होते हैं, उसका नाम होता है बार्थोलीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं, बार्थोलीन ग्लैंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट करता है। तो ये बार्थोलीन ग्लैंड है, यहाँ पर जो जैना में कौन सा, बार्थोलीन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड आपका ये वेजाइना का एसिडिटी को भी मेंटेन करता है, और साथ साथ ये स्मूथ पेनिट्रेशन और कॉपुलेशन में मदद करता है।
तो ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं ये। और ये बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर खुलता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपको देखा जाए तो आपके जो पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जो पार्ट्स होते हैं उसका नाम होते हैं, सबसे बाहर जो दिखते हैं इसमें जो ऊपर की ओर होते हैं सबसे मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। दूसरा जो होते हैं मेजिया, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर की ओर, लिप लाइक होते हैं, उसको बोलते हैं मेजिया लेबिया, लेबिया मेजोरा, ठीक है, यहाँ पे भी हेयर ग्रोथ करता है। उसके बाद तीसरा जो होते हैं एक और लिप होता है अंदर की ओर, थीन लिप होता है जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जो रेक्टाइल नेचर होते हैं, जो आपके लेबिया माइनोरा ऊपर की ओर होते हैं, उसका नाम होते हैं, ये ऊपर वाला नाम होता है जो देखिए यहाँ पे, उसका नाम होता है क्लाइटोरिस। ये इरेक्टाइल होते हैं, ड्यूरिंग ऑर्गेजम जो होते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ इरेक्शन हो सकते हैं। ये होमोलोगस टू पेनिस होते हैं लेकिन रुडिमेंट्री होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें अंदर के एक छोटा सा ओपनिंग होता है, एक बड़ा ओपनिंग होता है। तो छोटा वाला ओपनिंग को बोलते हैं ये यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे ओपनिंग जो बोलते हैं, एक ओपनिंग जो है यहाँ पे क्लाइटोरिस के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं वेजिनल ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग। और यहां से सबसे ज्यादा जो मर्ज करता है उस स्ट्रक्चर को, लेबिया माइनोरा जो मर्ज करता है उसको बोलते हैं फॉरचेट। और यहां से फॉरचेट से लेके, ठीक है, एनस की दूरी को बोलते हैं, रीजन को बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं आपका पेरिनियम। ये रीजन फॉरचेट से लेके एनस का होता है, उसको पेरिनियम बोलते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया व्हिच एक्सपोज आउटसाइड, व्हिच कंटेन मेजर ऑर्गन एट द टॉप, इट कैन कॉल्ड मॉन्स व्हिच हैविंग हेयर, ठीक है। अनदर लेबिया मेजोरा, so just below the and outer skin fold of pad which is also lip-like, and labia minora, a thin structure where vestibule are present, clitoris at the anterior side, clitorius and urethral opening and vaginal opening, vestibule। यहाँ पे जो ये रीजन हो रहा है वेस्टिबुल हो रहा है, इसी में 2 ओपनिंग है। तो दिस इज यहाँ पे आपके पूरे आपके जो सिस्टम है यहाँ पे हमने बात कर लिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब ये वाला बात हम लोग कर लिए हैं, तो अब यहाँ से हम लोग सब चीज जान गए, सभी है। हमने ओवरी के बारे में जान लिया, बाहर से फैलोपियन ट्यूब के बारे में जान लिया, उसके बाद यूट्रस के जान गया, यूट्रस का रीजन जान गए, यूट्रस के लेयर जान गए, उसके बाद सर्विक्स जान गए जो पोस्टीरियर रीजन होते हैं वो, उसके बाद वेजाइना जान गए, ये जान गए। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज है, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया जो ओवरी के अंदर सबसे जानना जरूरी है। ओवरी के अंदर क्या है कि ओवरी के अंदर एक चीज है जो बोलते हैं, ओवरी के अंदर जो एक चीज है, देखिए यहाँ पे अब ओवरी बांधते हैं। कैसा है ओवरी का स्ट्रक्चर? आलमंड शेप। कैसा है? ये ऐसा शेप है, बादाम के जैसा, आलमंड शेप। अब ये आलमंड शेप है ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर अगर बात करेंगे तो अंदर जो होते हैं ये अंदर की बात करेंगे तो ओवरी के अंदर जो है इसका कट करेंगे तो ये जो आपके कट करेंगे तो इस तरह का ये कट करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये आपका लेयर होते हैं आपका, जिसको बोलते हैं लेयर होते हैं टूनिका एल्बुजिनिया की। क्या होता है? टूनिका, ठीक है, टूनिका एल्बुजिनिया। अब ये लेयर क्या आता है? इसी लेयर पे जो होते हैं ये आपके सेल्स जो होते हैं, आपके जर्मिनल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कौन सा सेल्स होते हैं? जो कॉलमनर सेल्स होते हैं, इसको हम बता रहे हैं जर्मिनल्स। अब यहाँ पे जर्मिनल सेल्स है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ये रीजन जो होते हैं स्ट्रोमा का रीजन होते हैं। और यहाँ पे जो जर्म सेल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये जो पुराने जो नया सेल्स है उसको बोलते हैं प्रमोडियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोडियल पी जर्म सेल। पीजीसी का मतलब होता है प्रमोडियल जर्म सेल। उसके बाद ये सेल्स डिवाइड करता है, डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं इसको? ऊगोनिया।
अब उगोनिया जो है, उगोनिया, अब उगोनिया से देखिए अब इसमें क्या तब्दील हो रहा है कि अब उगोनिया यहाँ तक का जो डिवीजन हो रहा है, स्टार्ट जो होता है आपका जो oogenesis प्रक्रिया फीमेल में फीटस के दौरान ही शुरू हो जाता है। फीटस में जब फीटस 6 से 7 वीक का फीटस होता है उसी समय स्टार्ट हो जाता है और 20 वीक तक करीब करीब 62 कितना बन जाता है, 60 से करीब 70 ठीक है मिली करीब 6 to 7 मिलियन करीब आपके उगोनिया होते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, देखिए ये डेवलप कर जा रहा है आपके किसमें बन जा रहा है, ये जो क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ठीक है, उगोनिया ये प्राइमरी फॉलिकल्स बना रहे हैं। तो करीब जो उगोनिया है ये प्राइमरी फॉलिकल्स में है, क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स में ये बन जाता है और ये प्राइमरी फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ठीक है करीब 6 मिलियन आपका उगोनिया आपका 20 वीक्स तक आपका बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं करीब 2 मिलियन, कब है, बर्थ तक का, मिलियन कब है, बर्थ तक का। जब बर्थ हो जाता है तो ये आपका 2 मिलियन होता है, उसके बाद ये घटना लगता है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स है और प्राइमरी फॉलिकल्स ये क्या होता है, ये आपके फिर बन जाते हैं आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में ये लेयर बनते हैं थीका, क्या बनते हैं, थीका लेयर। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं फॉलिकल्स के उसको ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। बहुत सा लेयर ऑफ सेल्स रहते हैं ठीक है। और इसके अंदर जो रहते हैं, इसके अंदर जो होते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स अभी भी अरेस्टेड फेज में है ठीक है, अरेस्टेड फेज। जब तक प्यूबर्टी होगा ठीक है, बर्थ से लेके ये प्राइमरी फॉलिकल ठीक है टिल प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरेशन तक ये आपका प्राइमरी oocyte ठीक है, ये प्राइमरी oocyte में रहेगा ठीक है, प्राइमरी oocyte। लेकिन जैसे ही आपका प्यूबर्टी आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये जो आपके दूसरा जो आते हैं नाम है ठीक है, ये जो फॉलिकल्स रहते हैं सेकंड फॉलिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आपके लेयर ऑफ ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो फॉलिकल्स है सेकंड, ये आपके प्राइमरी फॉलिकल्स थी का लेयर, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और धीरे धीरे एक कैविटी भी बन जाता है फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं ये अंदर के ग्रेन्युलोसा सेल्स जब सेपरेट होते हैं, थोड़ा रिड्यूस होते हैं, चाहे डेड होते हैं, तो एक छोटा सा एक कैविटी बन जाता है, उसको बोलते हैं ये कैविटी एंट्रम। क्या है, एंट्रम। और फिर उसके बाद ये जो है इसके अंदर ये जो फॉलिकल्स है आपका, और ये जो आपका जो एंट्रम का साइज जो है और बढ़ते चला जाता है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसके ऊपर सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स बन रहे हैं एक ठीक है, और इसके भी सेल्स और भी चल रहा है ठीक है। और ये जो आपका एग है ये अब क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, मियोसिस 1 हो गया होगा। मियोसिस अब ये सेकेंडरी oocyte में, कहने का मतलब कि 7 मिलियन था, उसके बाद एट द टाइम ऑफ 2 मिलियन उसके रिड्यूस होके जब प्राइमरी oocyte आपका प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो इसकी संख्या क्या हो जाता है, 60 से 70 हजार। और 60 से 70 हजार में oocyte बनने की प्रक्रिया कितना होता है, 400 से 450 oocyte बन पाता है। यानी बाकी जो फॉलिकल्स होते हैं नष्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रोफिया। तो ये इसी को बनता है क्योंकि इसको रोका जाता है। oogenesis हम लोग पढ़ेंगे कैसे रोका जाता है, तो उसको जानेंगे कि उसको हम लोग रोकते हैं। इसको प्रोफेज 1 स्टेज में हम लोग लेप्टोटेडी स्टेज में उसको रोकते हैं, अरेस्ट किया जाता है कि उसको। जैसे आपका सेकेंडरी oocyte से क्या करते हैं, अब ये रिलीज होता है एक, तो रिलीज को तो बोलते हैं, ये रिलीज हो गया, अब इसके चारों ओर रिलीज हो गया, तो ये आपका इसका क्या है, एग, ये सेकेंडरी स्टेज में। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। एग रिलीज हो गया, और रिलीज होता है तो कुछ इसके सेल्स भी ग्रेन्युलोसा सेल्स को भी लेके चला जाता है। तो एग हो गया ये, इसको बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, GZP। और इसके बोलते हैं सराउंडिंग सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, CR को कोरोना रेडियाटा सेल्स। जब आपका करने का मतलब ये सेल यहाँ पे प्रोटेक्टेड एग रहता है, चारों ओर से घिरा रहता है, 4 से 5 लेयर से ग्रेन्युलोसा सेल लेयर है। जब ये डिटैच होता है ओवुलेशन कुछ सेल्स को लेके चला आता है,
तो यानी कहने का मतलब ये अपने घर से बाहर आ रहा है। अब ये जब यहाँ से निकलता है तो अब ये फॉलिकल्स को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, इसका नाम है टर्सरी, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल। और इसको मैच्योर वाले को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है आपके यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाते हैं यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल, तब ये एक हो जाता है, तब ये स्ट्रक्चर जो है ये फिर ये क्या रहता है, तब्दील हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर है येलो कलर का फैटी स्ट्रक्चर, फैट जमा रहता है, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम Cl। और ये कार्पस लूटियम क्या करता है, एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। और इसके जो थीका लेयर के वाल हैं वो सीक्रेट करते हैं, थीका लेयर के वाल करते हैं एस्ट्रोजेन, ठीक है। इस फॉलिकल्स को बनाने के लिए अंदर में जो हार्मोन आता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है जिसका नाम है FSH। और FSH जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कौन सा, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन FSH ही है, लेकिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आपका निकलता है, तो ये प्रक्रिया होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है और स्ट्रक्चर बनाता है कार्पस एल्बिसेंस। ये कार्पस एल्बिसेंस है। तो दिस इज द oogenesis प्रोसेस, एक तरह का ठीक है अंडाणु बनने की प्रक्रिया है जो ओवरी के अंदर बनते हैं और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ये चीज बनता है। तो ये आपके कैसे बनते हैं हमने बता दिए। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, हम बनाया है ये TS ऑफ ओवरी, और इसमें क्या दिखाया गया है, oogenesis दिखाया है। और कैसे ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं और इसके साथ ये भी बन रहा है। तो ये आपका यहाँ पे हमने हार्मोनल कंट्रोल भी बता दिया कि हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ऑर्गन है, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी है, फिर ओवरी से ही 2 हार्मोन निकल रहे हैं, पहला एस्ट्रोजन, सेकेंडरी इसका फॉलिकल का वॉल से जो निकल रहा है थीका लेयर, और एक निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन से हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन ओवेरियन हार्मोन निकलने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी LH क्या करता है, ये रप्चर करता है। कौन सा हार्मोन यहाँ पे, ये LH क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ये आपके फॉलिकल यहाँ पे रप्चर करता है फॉलिकल का LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और रप्चर करके क्या करता है, एक को रिलीज कराता है, फिर इसको रिसीव कौन कर लेता है, फेब्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब कर लेता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हमने आपके बताया कि पूरा oogenesis प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पढ़ना है आपका ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट जो है फीमेल में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में जो है आपके इसमें सबसे पहले ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फीमेल में फंक्शनल होते हैं, मिल्क का सिंथेसिस होता है। क्या होता है, मिल्क का सिंथेसिस होता है, और मिल्क का सिंथेसिस होने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से देखेगा, अगर देखिए जाएगा इस तरह से, ये लोब्यूल्स होते हैं अंदर में, इसके अंदर ये तो फैट होते हैं, ये फैट लेयर होते हैं, ये फैट का लेयर होते हैं, और ये आपके थोरैक्स रीजन से अटैच रहता है पेक्टोरल मसल से, और अंदर जो होते हैं इस तरह का लोब्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ये इसकी संख्या 15 से 20 होती है। कितना होती है, और आगे जाके एक डक्ट निकलता है, उस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं, ये लोब्यूल्स होते हैं। दिस इज क्या है, लोब्यूल्स में आपकी होते हैं, क्या पाए जाते हैं, एल्वुलाई क्या करता है, मिल्क को सिंथेसाइज करता है, और मिल्क को आगे की ओर जो निकलता है उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट MD। उसके बाद एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, उस सॉलिड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला जाके क्या करता है, आगे जाके एक और डक्ट खुलता है, उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट LD, और ये जाके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं निपल, यहाँ से कहते हैं ये आपके ये, और यहाँ से निपल के नीचे एक डार्क रंग का होता है जिसको बोलते हैं एरियोला। तो एरियोला, तो आपके पूछ देंगे कि कौन है, ये है, ये आपके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और इसी ग्लैंड में लोब्यूल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, और ये ब्रेस्ट का ये हम फिगर बनाया दिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसी से यहाँ से मिल्क, और इसके सिक्रीशन में, सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल होता है, और इसका इंजेक्शन में
ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का यूज होता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। प्राइमरी और टेस्टिस देख लिए, टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, कैसे एग बन रहा है, फॉलिकल्स कैसे हैं। तो यानी कि आपका स्टार्ट जब फॉलिकल्स बनना हो जाते हैं ओगोनिया आपका फीटस में, तो 7 to 7 मिलियन 2 मिलियन बन जाता है बर्थ तक। उसके बाद 60 से 70 हजार आपका बन जाता है प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी से घट के यही प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। कितने बनाते हैं सेकेंडरी ओसाइट 400 से 450, और बाकी नष्ट हो जाते हैं। एट्रिकुलर फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। और इसमें जैसे ये स्ट्रक्चर है आपके, और हमने इसका भी बता दिया, हार्मोनल कंट्रोल भी बता दिए। सभी क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चन आएंगे कि ओवरी से पूछेंगे, ओवरी का लोकेशन पूछेंगे, ओवरी से कौन हार्मोन निकलते हैं, कौन हार्मोन इसको स्टिमुलेट करते हैं, एलएच का क्या रोल है, एफएच का क्या रोल होता है, फॉलिकल मैच्योर करने के लिए कौन से हार्मोन होते हैं, एलएच क्या करता है, रप्चर करता है, ये सब आपके ओवरी से। और इसके थीका लेयर से एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि ये इसमें होते हैं, ठीक है। उसके साथ एक साइकिल चलता है जो फीमेल में, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवरी का साइकिल चलता है, इसलिए उसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होते हैं, तो ये ब्लड उसमें अलग अलग मेंस्ट्रुएशन होते हैं। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल रप्चर करता है। क्या करेगा, रप्चर करेगा, ठीक है, उस साइकिल में मेंस्ट्रुएशन, और रप्चर करेगा तो ब्लड वेसल होते हैं, और ब्लड वेसल क्या करेगा, डिस्चार्ज। इसमें 3 से 4 दिन फीमेल में, ठीक है, 28 डेज पे, रेगुलर 28 डेज पे क्या होता है, डिस्चार्ज होते हैं, और ये डिस्चार्ज होकर बाहर निकलते हैं। उस समय तक क्या करता है, एग आपका डेड हो जाता है, सेकेंडरी oocyte डेड हो जाता है। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एग क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte में ही रह जाएगा। ये आपके क्या नहीं होंगे, सेकेंडरी oocyte, ओवम नहीं बन जाएगा। ओवम जो है आपका मियोसिस 2 का रिजल्ट है, और ये तुम्हारा मियोसिस 1 का आपका रिजल्ट है। तो आपके ये सब पूरी प्रक्रिया आपको हमने यहाँ पे बता दी। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगा। इसीलिए आपको हम कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछते जाएंगे, ये भी हमने बताया। लोब्यूल से पूछेंगे कि कितने लोब्यूल्स होते हैं, कौन सा डक्ट होते हैं, मेमोरी डक्ट क्या है, आगे कौन सा डक्ट, इस सीक्वेंस वाइज भी पूछ सकते हैं, ताकि फिर ये पूरी स्ट्रक्चर हम बताते हैं। तो आने वाले एग्जाम में आप इस तरह से भी रिवीजन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है यहाँ से पूरी फोकस करके आप लोग यहाँ से निकाल। ये रैपिड रिवीजन कोर्स है एक तरह का। हम कमिंग नीट 2023 जो आपका संडे को, कमिंग संडे को होने जा रहा है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ये दोनों आपके करीब ये दोनों मिला के टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।